कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। जब से भारत 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है, तब से यूएन के महासचिव कुछ ऐसी बातें करने लगे हैं जो कि बिल्कुल अच्छी बातें हैं। लेकिन इस बार उन्हें भारत और पाकिस्तान से क्यों डर लग रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत में इजरायली दूतावास के पास जो विस्फोट हुआ, उसे लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्यों फोन करा और फोन पर क्या बात हुई? इजराइल ने कौन से हथियार भेज दिए भारत? इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे पूरी दुनिया को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त रिश्ते सामान्य नहीं हैं। जब से बालाकोट हुआ, उसके बाद से तो रिश्ते और भी बिगड़ते ही चले गए। हालांकि ऐसे पड़ोसी से रिश्ते को अच्छा रखना भी कोई काम का होता नहीं है, क्योंकि बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं भूलता। ये मुद्दा अब यूएन में भी उठ रहा है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कई सवालों का जवाब दे रहे थे, जिनमें उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया के सवाल का जवाब दिया कि जिस तरह से सोशल मीडिया कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया आजकल लोगों का बड़ा समूह बन गया है और इस एक चीज से जनता को भड़काया भी जा सकता है, तो जनता को गलत इन्फॉर्मेशन भी दिया जा सकता है। ऐसे में एंटोनियो गुतेरेस की बात तो बहुत सही है। उन्होंने ये कहा कि ऐसी कंपनियों के लिए नियम बनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सोशल कंपनियां हो जिनके पास पूरी की पूरी ताकत आ जाए। गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के लिए कहा कि 2021 की फर्स्ट लिस्ट में ऐसे मसले को जरूर रखना चाहिए जिसमें कि ऐसा न हो कि चंद कंपनियों को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाए। वैसे जब उनसे यह पूछा गया था कि ट्विटर ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खाते को बंद करके क्या सही करा या गलत करा, उस पर उन्होंने ये जवाब दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के मसले को भी उठाया गया और कहा गया कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित नहीं है, आने वाले समय में क्या होगा। वैसे आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के हालात पर अगस्त 2019 में गुटेरेस ने बयान जारी करा था और कहा था लोगों को संयम बरतनी चाहिए। अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों देशों के लिए एक साथ आना और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से बातचीत करना जरूरी है, ताकि सभी क्षेत्रों में मानव अधिकारों का पूरा सम्मान हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को देखते हुए दोनों ही देश में अगर किसी भी तरीके से सैन्य टकराव होता है और आपस में लड़ाई होती है, तो यह पूरे दुनिया के लिए एक संकट बन जाएगा। भारत और पाकिस्तान के लिए एक साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनका टकराव दुनिया पर भीषण असर डालेगा। उनका कहना था कि मेरा मानना है कि नियंत्रण रेखा पर संभावित हिंसक स्थिति की पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ऐसे हालात अगर बनते हैं तो उसे रोकना बहुत जरूरी है। हालांकि यूएन चाहे कुछ भी कह ले, पाकिस्तान सुधरने वाला प्राणी है नहीं। ऐसे में टकराव तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि अब उसने चीन के साथ मिलकर अपनी नौसेना में नए जहाजों को और नए फ्रिगेट को लेना शुरू कर दिया है, जो सीधा सीधा दर्शाता है कि दो पक्ष की लड़ाई के लिए वह खुद को तैयार कर रहा है। ऐसे में यूएन की इन बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान किसी तरह का हमला करता है तो भारत को भी उसका जवाब देना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत में एक और बड़ा बवाल मचा हुआ है इजराइल को लेकर। इस बवाल के बीच इजराइल ने अपना खास हथियार भेज दिया है भारत। जानेंगे आखिर भारत को उसने यह हथियार क्यों दिया है अब ऐसी स्थिति में। दरअसल कल यानी कि शुक्रवार को नई दिल्ली में इजराइल के दूतावास के बाहर एक कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ। हालांकि इसमें न तो किसी राजनयिक को कोई नुकसान पहुंचा और न ही दूतावास के कर्मचारियों को। लेकिन यह मसला काफी बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि यह इजराइल के दूतावास के पास फटा। भारतीय अधिकारियों में अफरा तफरी की माहौल बन गई, क्योंकि इजराइल एक तो हमारा दोस्त है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ उसकी दुश्मनी चल रही है। ऐसे में बहुत सारी आशंकाएं घर करने लगी।
जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने इजरायली समकक्षों से बातचीत करी और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि जो भी राजनयिक हैं और पूरी दूतावास को पूरी सुरक्षा दिलाया जाएगा। जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि इजरायली दूतावास के बाहर विस्फोट के बारे में अभी अभी इजराइल के विदेश मंत्री गाबी अशकेनाजी से बात हुई। हम इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं। उन्हें दूतावास और इजरायली राजनयिकों को पूरी सुरक्षा देने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, दोषियों का पता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। तो वहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी अपने इजरायली समकक्ष मीर बेन सब्बात से बात करी। उन्होंने जो स्थिति चल रही है और जो जांच चल रही है उसके बारे में बताया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक संदेश आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यह बता दिया जाए कि इजराइल भारत के ऊपर पूरा विश्वास करता है और उसे पूरा विश्वास है कि भारत इजरायली नागरिकों की और इजराइल दूतावास की पूर्ण सुरक्षा करेगा और इसमें दोनों पक्ष में से किसी को भी अगर कोई मदद चाहिए तो इजराइल करने के लिए तैयार है। वैसे भारत और इजराइल की दोस्ती काफी मजबूत हो चुकी है। इन सालों में और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है जब इजरायली राजदूत रोन माल्का ने यह कहा था कि भारत इजराइल का अजीज दोस्त है और अगर लड़ाई जैसे माहौल होते हैं तो भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजराइल जरूर आएगा। और ये सिर्फ बातें ही नहीं रही, इजराइल ने ऐसा करके भी दिखलाया है। दरअसल इस महामारी काल में जब हर चीज अपने समय के अनुसार नहीं हो पा रही है, इजराइल यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत को उसका हर डिमांड समय पर पूरा हो, क्योंकि जिस तरह से चीन के साथ तनाव भारत का लगा हुआ है, इससे भारत को निकालना बेहद जरूरी है। दरअसल इजराइल के साथ एक डील की गई थी। 16,479 लाइट मशीन गन 880 करोड़ रुपए की लागत की यह डील हुई थी, जिसमें लाइट मशीन गनों को खरीदना था और इसे खास तौर पर जो फ्रंट लाइन में तैनात है सैनिकों उनको देना था। चूंकि सीमा पर तनाव बरकरार है और कभी भी लड़ाई हो सकती है, इसे देखते हुए भारत इन लाइट मशीन गनों को तुरंत चाहता था, जिसके लिए उसने फास्ट ट्रैक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा था। इजराइल ने न सिर्फ इन मशीन गनों को पूरा कर दिया है बल्कि इसे मुहैया भी कराना शुरू कर चुका है। इंडियन आर्मी जल्द से जल्द 6,000 नए इजरायली लाइट मशीन गनों को लेने वाली है, जिसको फ्रंट लाइन सैनिकों को दिया जाएगा। इंडिया टुडे में छपी इस खबर के मुताबिक पहला कंसाइनमेंट इसी महीने भारत को मिल जाएगा। वैसे ऐसे समय में इजराइल का साथ देना भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे आपको क्या लगता है, लड़ाई के समय